भागवत में तो राधा नाम है ही नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमाय, कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, फिर राधा रानी का नाम आप कैसे ले रहे हो? ले भागवत की ये जो श्री है ना, ये भागवत की श्री ही राधा है। भागवत में श्री का अर्थ ही श्री राधा रानी है। और ब्रज भाव से कहें तो ये जान लीजिए कि आपकी भागवत गीता, रामचरितमानस सब श्री के बिना अधूरी। जहां श्री राम के साथ है वहां मैया जानकी जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, जहां नारायण के साथ है वहां श्री लक्ष्मी मैया, और जहां हमारे ठाकुर जी के साथ है वहां हमारी श्री किशोरी राधा रानी है। राधा रानी भागवत में नाम कैसे नहीं? अजी भागवत का तो अक्षर अक्षर सफेद पन्ना है, उस पर काली स्याही में श्लोक लिखे हुए हैं। तो काली स्याही कृष्ण है क्योंकि काले हैं, और जो सफेद गौर वर्ण है वो श्री राधा रानी है। राधा रानी और कृष्ण के मिलन का नाम भागवत है। दोनों का मिलन ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए कोई गलती से भी ना सोच ले कि भैया भागवत जी में तो राधा तो है ही नहीं। कुछ उल्टे बुद्धि के मिल जाते हैं, मुझे खूब मिलते हैं, हर कथा में एक आध तो ऐसा मिल ही जाता है। गीता पढ़ी है आपने? हाँ जी, थोड़ी बहुत तो आपकी कृपा से पढ़ी है। कहाँ थी उसमें राधा? ये राधा वाधा कोई नहीं होती क्या? सबको आपने पागल बना रखा है, राधे राधे राधे, इससे क्या होता है? अब उस समय तो कह नहीं पाते क्योंकि थोड़ी मर्यादा होती है, पर अब तो कह ही सकती हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जब बेचारे ने कभी लिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो क्या जाने राधा नाम क्या होता है। राधा नाम का रस पूछना इंसानों से मत पूछो, ठाकुर जी से पूछो। स्वयं वृंदावन में बैठ करके आंख बंद करके रोते रोते, आंखों से अश्रु बहाते बहाते क्या कहते ठाकुर जी? श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे सोते हुए भी अगर श्री कृष्ण के कान से आवाज लगाई जाए तो एक ही नाम सुनाई देता है, राधा राधा श्री राधा। रुक्मणी चौंक जाती हैं द्वारिका में कि आखिर कौन है ये राधा। परसों बीत गए ब्रज छोड़े हुए, पर अभी भी ये नाम यदा कदा सोते समय इनके मुख से निकलता है। खबर आई कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, यशोदा नंद राधा गोपियां सब आई हैं। खुश हो गई रुक्मणी आदि 16,000 रानियां। आज तो हम भी देखें ऐसा क्या सौंदर्य है उस राधा में जो हमें
भूल जाते हैं श्याम सुंदर द्वारिकाधीश। सारी रानियां तैयार हो गई, क्या लेकर के जाएं श्री राधा के लिए। एक पात्र में दूध गर्म किया, सुंदर केसर इत्यादि डाली, लेकर के आ गई। सामने देखा एक इतनी सौंदर्यवान प्रकाश का मानो एक कोई आकार प्रकाश पुंज बैठा हो। रुक्मणी ने देखते ही प्रणाम किया, हे श्री राधे प्रणाम। सखियां हंसी, अरे नहीं नहीं ये राधा नहीं, ये तो उनकी एक दासी है, वो तो भीतर बैठी है। अवाक रह गई रुक्मणी, दासी ऐसी है तो वो कैसी होगी। भीतर जाके देखी तो साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है, चरणों में लेटी। राधा रानी ने रुक्मणी को देखते गले से लगा लिया, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हो। कोई ईर्ष्या नहीं है, बता होता इस दुनिया में कहीं जिनसे आप प्रेम करते हो वो 16,000 ब्याह कर दे और आप उनको गले से लगा रहे हो। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हो। ये क्या है पात्र में? ये दूध है, हम आपके लिए लाई। दूध को देखा और बस एक ही घूंट में पूरा दूध पी गई। प्रणाम, सब भेंट वार्तालाप हुई। शाम को आई रानियां, रुक्मणी कमरे में आई, ठाकुर जी के चरण दबा रही थी। तभी क्या देखा, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी मोटे छाले हुए। अरे द्वारिकाधीश ये क्या हो, कहाँ गए थे आप आज? आपके चरणों में हमें बता देते जहां जाना था। द्वारिकाधीश बोले मैं कहीं नहीं गया, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी? हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या दिया था? दूध दिया था। पी गई? हाँ, गरम दूध पी गई। रुक्मणी, कहने वाली बात नहीं है, केवल कहती नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि राधा के हृदय में दिन रात निरंतर मेरे चरणों का वास। उधर दूध उसने पिया, लेकिन छाले मुझे उस गर्म दूध से हुए। रुक्मणी का शरीर कांपने लगा। ये कैसा प्रेम है! सचमुच आज समझ में आया, ये भले शरीर दो हों पर आत्मा एक है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा है श्री राधा।